ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो कोई कॉइन है, कॉइन को 2 बार टॉस किया है, ठीक है, कॉइन को 2 बार टॉस किया है। आपको पता है एक कॉइन पर हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो कॉइन को 2 बार टॉस किया है, एक बार टॉस करने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ऐसी दूसरी बार कॉइन को टॉस किया, उसके ऊपर भी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एट लीस्ट 1 टेल अकर्स। तो कॉइन को 2 बार उछाला है, लेकिन कम से कम एक टेल आए, कम से कम एक बार इन दोनों कॉइन पर, एक ही कॉइन है 2 बार टॉस किया है, तो कम से कम एक बार तो टेल आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमें ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो क्या होगा फिर, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। एक बार, कम से कम एक बार टेल आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटी हमने की है उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, ठीक है। एक्टिविटी के टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस में क्या होता है? सैंपल स्पेस में हम उन सब पॉसिबल आउटकम को लिखते हैं जो एक्टिविटी के दौरान होती है। तो देखिए अब कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, पहले तो हम ये आइडिया ले लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे कितने। पॉसिबल आउटकम क्या है वो तो हम लिखते ही हैं, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम हैं कितने वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले एक बार टोटल पॉसिबल आउटकम आपको आइडिया से पता होना चाहिए। देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने का एक फॉर्मूला आपको पता होना, आप ध्यान रखिए कि टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने का फॉर्मूला 2n, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी में पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो अब एक कॉइन के 2 आउटकम होते हैं, एक कॉइन के दो आउटकम होते हैं, इसलिए हमने 2 लिखा है, ठीक है। एक कॉइन के 2 आउटकम होते हैं इसलिए हमने 2 लिखा है। और कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो यहां पर n की जगह आपको क्या लिखना है? n की जगह आपको 2 लिखना है। तो मतलब ये 4 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए इस एक्टिविटी में 4 पॉसिबल आउटकम होंगे। तो 4 पॉसिबल आउटकम क्या क्या है आप सैंपल स्पेस में लिखिए। सैंपल स्पेस में 4 पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं? कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। कॉइन को 2 बार टॉस किया है, तो हो सकता है कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए, और हो सकता है पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आए, हो सकता है पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, ऐसे ही हो सकता है कि दोनों बार टेल आए। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम हम लिख चुके हैं। अब देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? कम से कम एक बार टेल आए। अब कम से कम एक बार टेल आए, आप देखिए कम से कम एक बार टेल वाले कौन से केस हैं? आप अगर देखें कम से कम एक बार वाले केस, एक ये भी होगा, ये भी आ जाएगा। और देखिए एट लीस्ट कम से कम, ठीक है, कम से कम एक टेल तो आए। तो कम से कम एक टेल आए तो ज्यादा भी तो इसमें काउंट होगा फिर, ठीक है। कम से कम है तो अगर ज्यादा होगा तो उसे भी हम मानेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा है तो उसे भी काउंट करेंगे। तो अगर हम देखें कम से कम एक टेल वाले केस कितने हम बनते हैं? हमारे केस 3 बनते हैं, ठीक है। तो कम से कम टेल वाले इवेंट को अगर ए इवेंट मान लें, है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? पहला एलिमेंट st ये वाला होगा और ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट इस इवेंट में, ठीक है,
इस इवेंट में हमारे ये तीनों एलिमेंट होंगे। अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस इवेंट को हम ए इवेंट मान चुके हैं, है ना, इस इवेंट को हम ए इवेंट मान चुके हैं। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ए इवेंट के पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। ए इवेंट के मतलब इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम 3 है, तो 3 लिखा हमने इस जगह। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम आपको पता है जो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है, 4 है, ठीक है। तो डिवाइड में हमने 4 लिख लिया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा फिर, इस प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है। सेकंड प्रॉब्लम में एक डाई को थ्रो किया है, ठीक है, एक डाई को थ्रो किया है, प्रोबेबिलिटी की प्राइम नंबर आई, ठीक है। डाई को थ्रो किया है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। डाई आपको पता है, डाई के ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी होता है, ठीक है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब डाई को थ्रो करने पर आपके 1 से 6 नंबर तक हो सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी का जो सैंपल स्पेस है, इस एक्टिविटी का सैंपल स्पेस ये होगा, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्राइम नंबर क्या होते हैं हमको पता है, प्राइम नंबर का मतलब 2, 3, 5, मतलब प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं लेकिन किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। मतलब ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते अपने अलावा, ठीक है, अपने अलावा किसी और से डिवाइड ना होने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5 क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर इसे हम ए इवेंट माने, प्राइम नंबर से इवेंट है तो इसे हम ए इवेंट माने। ए इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, तो इस इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ठीक है। तो ए इवेंट में हमारे कौन से एलिमेंट है, 2, 3, 5। अब इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है ना, इस इवेंट को ए इवेंट माना है, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता है फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो अब देखिए इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस इवेंट के होने के एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो यहां हमारा 3 आएगा, ऊपर हमारा 3 आएगा, है ना, डिवाइड में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है, तो डिवाइड में हमने 6 लिखा। तो अब इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या आएगा फिर, 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन 1/2 है, सी ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है फिर, सी ऑप्शन होगा 1/2। अब थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, देखिए ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स का एक पैक है, 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट किया है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कार्ड जो निकले, ठीक है, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला है, हमें बताना है कि जो कार्ड निकला, ठीक है, 52 कार्ड में से एक कार्ड जो निकाला है वो स्पेड का एस है, ठीक है, स्पेड का एस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए आपको कार्ड्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कार्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए कार्ड में आपको पता है 1 से लेकर 13, ठीक है, ए कार्ड से लेकर के कार्ड तक होते हैं हमारे पास। तो ये 1 से लेकर 13 कार्ड है हमारे पास, और ये 1 से 13 कार्ड अलग अलग सूट के होते हैं, ठीक है, ये 1 से 13 कार्ड हमारे अलग अलग सूट के होते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो कार्ड है, ठीक है, जिसे हम इस कार्ड को हम चिड़ी का कार्ड बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में चिड़ी का कार्ड होता है, इसे इंग्लिश में क्लब बोलते हैं। ऐसे ही ये जो कार्ड्स हैं इसे हम ईट का कार्ड बोलते हैं, इंग्लिश में डायमंड कार्ड होता है। ऐसे ये वाला कार्ड ये हर्ट कार्ड है, और ये हुक्म का जो कार्ड है ये स्पेड होता है।
तो 1 से 13 कार्ड जो हैं ये 4 अलग अलग सूट के कार्ड हैं, ठीक है। ये 4 अलग अलग सूट के कार्ड हैं। हमसे बोला गया कि जो कार्ड निकले, ठीक है, 52 कार्ड में से जो कार्ड निकले वो स्पेड का एस हो, ठीक है। स्पेड का एस मतलब हुक्म का इक्का कार्ड, तो स्पेड का एस हो, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो स्पेड के एस के इवेंट को ए इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। स्पेड के इवेंट को हम इस कार्ड के निकलने को इवेंट को हम ए इवेंट मान लेते हैं। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? आपको पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम स्पेड का एस, ठीक है। स्पेड का एस आपको पता है एक ही है, तो स्पेड के एस के निकलने की फेवरेबल आउटकम कितने हैं? एक ही केस है ना। ये वाला कार्ड एक ही है, तो उसके फेवरेबल आउटकम क्या है? एक ही है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास? टोटल कार्ड 52 है, तो यहां हमारा 52 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 1/52, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? इन सब ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है फिर? 1/52, मतलब ये डी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, देखिए। इफ 2 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो 52 पैक कार्ड में से 2 कार्ड रैंडमली निकालें, ठीक है। 52 कार्ड के पैक में से 2 कार्ड्स रैंडमली निकाले गए हैं। रैंडमली का मतलब आपको पता है? रैंडमली मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जिसका आउटकम आपको पहले से ना पता हो, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जिसका आउटकम पहले से ना पता हो उसे हम रैंडम एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स रैंडमली निकाले हैं, मतलब हमें नहीं पता कि कार्ड क्या निकले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? ये दोनों कार्ड क्लब कार्ड हो, ठीक है। ये दोनों कार्ड जो निकले हैं ये क्लब कार्ड्स हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है फिर? तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, कार्ड का स्ट्रक्चर तो आप समझ चुके हो, ठीक है। कार्ड का स्ट्रक्चर आप समझ चुके हो, हमने पिछले क्वेश्चन में आपको कार्ड का स्ट्रक्चर समझाया है। तो अब देखिए 52 कार्ड्स हैं ये सारे, ठीक है। ये सभी टोटल मिलाकर 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब 2 कार्ड्स जो निकले वो क्लब कार्ड्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्लब कार्ड्स कितने हैं। क्लब कार्ड्स आपको पता है 1 से लेकर 13, ए से लेकर के तक, ये 13 कार्ड क्लब कार्ड्स हैं, ठीक है। अलग अलग सूट के होते हैं, डायमंड का भी होता है, हर्ट का भी होता है, स्प्लिट, लेकिन क्लब कार्ड्स 13 है हमारे पास, ठीक है। क्लब कार्ड 13 है। दोनों कार्ड क्लब कार्ड हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले मानते हैं कि पहला कार्ड, ठीक है, पहला कार्ड क्लब हो, इसे हम ए इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। पहला जो कार्ड निकला वो क्लब हो, इस इवेंट को ए इवेंट मान लेते हैं। अब पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्लब आने की क्या होगी? देखिए, हमारे पास 13 क्लब कार्ड है, ठीक है। 13 क्लब कार्ड है, तो मतलब फेवरेबल आउटकम कितने हैं? पहले क्लब कार्ड के निकलने के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 13 है, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम 52 है, ठीक है। तो पहले कार्ड के क्लब कार्ड निकलने के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? 13/52, ठीक है। एक क्लब कार्ड हमारा निकल चुका है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। अब हमें दूसरा कार्ड भी क्लब वाला चाहिए, ठीक है। मतलब दूसरा कार्ड भी क्लब का निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, दूसरा कार्ड भी क्लब निकले, इस इवेंट को हम बी इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड ये भी क्लब हो तो इस इवेंट को बी इवेंट मान लेते हैं। तो अब देखिए, एक क्लब कार्ड हम मान चुके हैं, निकल चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हमारे पास कितने कार्ड बचे?
हमारे पास क्लब कार्ड कितने बचे, ठीक है, हमारे पास क्लब के कार्ड 12 बचे हैं, ठीक है, 13 क्लब कार्ड थे हमारे पास, एक कार्ड की पहले निकाल चुके हैं हम, अब दूसरा कार्ड भी क्लब हो, तो अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, क्लब कार्ड निकलने के फेवरेबल आउटकम हमारे पास 12 बचे हैं, ठीक है, ये क्लब कार्ड के अब हमारे पास 12 कार्ड बचे हैं, क्योंकि एक कार्ड क्लब के निकलने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। तो अब दूसरा कार्ड क्लब हो, हमारे पास फेवरेबल आउटकम 12 है ना, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अब देखिए, अब हमारे टोटल पॉसिबल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 51 बचे हैं, ठीक है, एक कार्ड पहले निकल चुका है ना, एक क्लब कार्ड पहले निकल चुका है, तो उस टाइम 52 थे, एक कार्ड निकलने के बाद हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे, 51 बचे, ठीक है, तो दूसरे क्लब कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर 12/51, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये दोनों इवेंट्स आ चुके हैं, पहले कार्ड क्लब के निकलने के इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने, दूसरे कार्ड के क्लब निकलने की प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल चुके हैं। अब देखिए हमें दोनों कार्ड्स क्लब कार्ड चाहिए, ठीक है, हमें दोनों कार्ड्स के क्लब होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो ये तो हमने पहले कार्ड की निकाली क्लब होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमने दूसरे कार्ड के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली, हमें दोनों इवेंट, ठीक है, ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट, ये दोनों इवेंट एक साथ चाहिए, ठीक है, हमें ये वाला इवेंट और ये दोनों चाहिए, ठीक है, ये दोनों चाहिए। आपको पता है जब भी एंड हो, ठीक है, जब भी दो इवेंट्स में एंड हो, हम क्या करते हैं, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब भी दो इवेंट्स के बीच में एंड ऑपरेशन हो, हम दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर और होता यहां पर ऐसा होता कि या तो पहला कार्ड क्लब कार्ड हो या फिर दूसरा कार्ड जो है वो क्लब कार्ड, तो वो और ऑपरेशन होता, और ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, और ऑपरेशन में हम दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को प्लस करते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दोनों इवेंट्स चाहिए, ठीक है, ये वाला कार्ड भी क्लब चाहिए और ये वाला भी चाहिए, तो मतलब ये एंड ऑपरेशन है, एंड ऑपरेशन में हम दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करें, देखिए ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हम 13/52, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये भी निकाल चुके हम 12/51, ठीक है, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए ये 4 पर जाएगा, इसे यहां पर कट करें, ये 3/51 बना, 3/51 बना, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, और इसे सिंप्लीफाई करें और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये 1/70, तो मतलब दोनों कार्ड्स के क्लब होने, ठीक है, दोनों कार्ड्स के क्लब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 1/70। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन हमारा 1/70 है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ प्रॉब्लम में हमें देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ प्रॉब्लम में हमें ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, तो एक ब्लैक और रेड डाइस को रोल किया है, ठीक है, हमारे पास दो डाइस हैं, एक रेड है और दूसरी ब्लैक है, इन दोनों डाइस को हमने रोल किया है, ठीक है, इन दोनों डाइस को हमने रोल किया है। इफ इट इज, ठीक है, यहां पर इट है, इफ इट इज गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ठीक है, तो ब्लैक और रेड डाइस, इन दोनों डाइस को रोल किया और ये बोला गया कि ब्लैक डाइस के ऊपर 5 आता है, ठीक है, ब्लैक डाइस के ऊपर 5 है, ये अपने पहले से बताया हुआ है, ठीक है, दोनों डाइस को रोल किया, ब्लैक डाई पर 5 आया है, ये हमें पहले बता दिया गया है, ठीक है,
प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस पर तो 5 आया है, इस ब्लैक डाइस पर तो 5 आया है, इस रेड डाइस का हमें नहीं बताया। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए, ठीक है, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उसका सम 9 से बड़ा हो, ठीक है, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उनका नंबर 9 से बड़ा हो, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इन ऑप्शन में से क्या ऑप्शन होगा। देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो भी एक्टिविटी हमने की, इसके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ठीक है, एक्टिविटी के टोटल पॉसिबल आउटकम हमें पता होने चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी हमने की, इसके टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, हमने बताया आपको। क्या करते हैं, a रेज़ टू पावर n। a क्या मतलब, a रेज़ टू पावर n का क्या मतलब है, a का मतलब है जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसको एक बार करने पर कितने पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। डाइस है, डाइस को एक बार थ्रो करने पर आपको पता है कि 6 हो सकते हैं, ठीक है, डाइस को एक बार थ्रो करने पर 6 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। लेकिन यहां पर 2 डाइस हैं, है ना, यहां पर 2 डाइस हैं, या फिर ये बोलें कि 2 बार थ्रो किए, ठीक है। तो एक एक्टिविटी को जितनी बार आप करते हो, एक एक्टिविटी को जितनी बार आप करते हो n उतना आएगा, ठीक है। तो ये 2 बार थ्रो किया है तो 6 की पावर, ठीक है, ए तो हो गया कि एक बार करने पर कितने पॉसिबल आउटकम है, 6 हैं। और ये कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार है, या फिर ये बोले 2 डाइस हैं, तो 6 रेज़ टू पावर 2, है ना, 6 रेज़ टू पावर 2 मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं इस केस में, 36। तो इस एक्टिविटी में टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। लेकिन देखिए, लेकिन इसमें हमें पहले से बताया हुआ है, ठीक है, इसमें पहले से हमें बताया हुआ है कि ब्लैक पर 5 आया है, ठीक है, ब्लैक पर 5 आएगा, ये हमें पहले से बताया गया है। तो ब्लैक पर 5 है, रेड पर हमें नहीं पता क्या आने वाला है, तो ब्लैक वाला 5 है, ये तो हम मानकर चलेंगे, ठीक है, ब्लैक वाला 5 है, ये हम मानकर चलेंगे। उसके बाद रेड पर क्या क्या आ सकता है, उसके हम आउटकम्स काउंट कर लेते हैं। तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होंगे, ब्लैक पर तो 5 है, तो कंफर्म है। रेड पर कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं, रेड पर 1 भी आ सकता है, रेड पर 2 भी हो सकता है, रेड पर 3 भी हो सकता है, रेड पर 4 हो सकता है, रेड पर 5 भी हो सकता है, और रेड पर 6 भी हो सकता है। तो इस एक्टिविटी, ठीक है, ये जो एक्टिविटी है, ब्लैक और रेड दोनों को थ्रो किया है, और ये अगर ब्लैक कंफर्म है, अगर ये बताया हुआ है कि ब्लैक पर 5 आना ही आना है, तो फिर पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, ब्लैक पर अगर 5 आना ही आना है तो फिर पॉसिबल केसेस हमारे ये होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, वैसे तो दो डाइस को थ्रो करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे ये बनते हैं, है ना, 2 डाइस को थ्रो करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम ये बनते हैं हमारे। लेकिन क्योंकि इसमें पहले से बताया कि ब्लैक पर 5 आएगा, है ना, हमें पहले से बताया गया कि ब्लैक पर 5 आएगा, तो फिर पॉसिबल आउटकम हमारे क्या होंगे, इस केस में पॉसिबल आउटकम हमारे ये होंगे। तो टोटल पॉसिबल केस जो है हमारे, हम इन केसेस को टोटल पॉसिबल केस मानेंगे। तो टोटल पॉसिबल केस कितने बनते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल केस जो है हमारे 6 हैं, ठीक है। अब बात आती है कि फेवरेबल केस कितने हैं। फेवरेबल केस कितने हैं, किस इवेंट के फेवरेबल केस, मतलब सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम कितने हैं, है ना, इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम कितने हैं। देखिए, 9 से बड़ा सम हो, 9 से बड़ा सम हो, कौन से केस हो सकते हैं, 9 से बड़ा हो तो एक तो केस ये होगा, और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा, ठीक है।
तो टोटल पॉसिबल आउटकम में से दो केस ऐसे हैं जो कि सम ग्रेटर देन 9 है, ठीक है। इन दो केसेस का सम क्या है, 9 से बड़ा है। तो फेवरेबल केस में कौन से एलिमेंट्स होंगे, फेवरेबल केस के लिए हमारे पास ये दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इस इवेंट को हम इवेंट अगर मान लें, इस इवेंट को इवेंट मान लें, तो हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे इस केस में। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस कितने हमारे पास 2 है, ठीक है। 9 से बड़े होने के फेवरेबल केस कितने हैं, 2 है। टोटल पॉसिबल केस, ठीक है, टोटल पॉसिबल केस क्या हमारे पास 6 है, ठीक है। टोटल पॉसिबल केस आपको ये नहीं काउंट नहीं करना, टोटल पॉसिबल केस आपको ये काउंट नहीं करना, आपको ये वाले टोटल पॉसिबल केस काउंट करनी है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल केस हमारे पास 6 हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/3। तो 9 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हमारी, 9 से बड़ा सम आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/3 है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पिछले सेशन में हमने लेवल 1 के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है। इस सेशन में हम लेवल 2 के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसको सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इसे 2 पर्सन सोल्व कर रहे हैं, ए पर्सन और बी पर्सन, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ए पर्सन के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी हुई है, बी पर्सन के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुई है। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर ये दोनों, ठीक है, अगर ये दोनों पर्सन, ए पर्सन और बी पर्सन, ये दोनों इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है, ये दोनों पर्सन इंडिपेंडेंटली इन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो देखिए एक प्रॉब्लम को सोल्व 2 पर्सन करते हैं, ए और बी, दोनों के द्वारा सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें, ठीक है। ए पर्सन सोल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बी पर्सन सोल्व करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। अगर ये हमें बताया गया प्रॉब्लम ये दोनों इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो कैसे सोल्व करेंगे, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए हमें पहले जो दिया हुआ है उसे हम नोट करते हैं। हमें दिया हुआ है कि ए पर्सन, ठीक है, ए पर्सन प्रॉब्लम सोल्व करता है, ठीक है, ए पर्सन प्रॉब्लम सोल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दी हुई है, नोट कर लिया हमने। ऐसे ही अगर बी पर्सन, ठीक है, बी पर्सन इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुई है, ठीक है, हमने नोट कर लिया, जो दिया है हमने नोट कर लिया। अभी प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए चाहे ए करे चाहे बी करे, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए चाहे ए करे चाहे बी करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है ना। इस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए चाहे ए करे या फिर बी करे, ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। ये नहीं बोला गया कि ए पर्सन सोल्व करे या बी पर्सन सोल्व करे, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए कोई भी करे, ठीक है। तो मतलब ए करे या बी करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। आपको ये पता है जब भी 2 इवेंट्स के बीच में और ऑपरेशन होता है, ठीक है, जब भी 2 इवेंट्स के बीच में और ऑपरेशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आपको पता है जब और होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी,
ठीक है। ए और में हम क्या लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इन दोनों इवेंट्स की जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है उसे हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो ए और बी में क्या करते हैं, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं और कॉमन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अब कैलकुलेट करें तो क्या होगा, फिर देखिए ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी हुई है, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुई है, और जो कॉमन, अब देखिए इनमें कॉमन तो हमें नहीं दिया हुआ, इन दो इवेंट्स में से कॉमन इवेंट क्या है ये हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि इंटरसेक्शन, ठीक है, जिसे कॉमन बोलते हैं, तो इसका मतलब एंड भी होता है, ठीक है। ये कॉमन तो बताता ही है, ये चीज कॉमन तो बताती है, लेकिन साथ में ये एंड भी बताती है, ठीक है। तो एंड या फिर कॉमन एक ही बात है। तो एंड के ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, आपको पता है, एंड के ऑपरेशन में हम दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंड के ऑपरेशन में दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, बी इवेंट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हमें दी हुई है, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा फिर। अब फिर सिंप्लीफाई कर दें, सोल्व करेंगे, देखिए जैसे 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। अब इसे सोल्व करना है आपको, तो अब देखिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फिर, 1/2 प्लस 1/3, अब ये क्या होगा फिर, 1/2 इंटू 1/3 मतलब 1/6। अब देखिए इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करिए, देखिए इन सब का एलसीएम आप देखिए 6 होगा, इन सब का एलसीएम 6 होगा। देखिए अब इसे सोल्व करते हैं तो ये 3 पर जाएगा, यहाँ पे 2 पर गया तो 2 आएगा, ये 1 पर गया तो यहाँ पर 1 आएगा। तो सिंपली सोल्व करने से देखिएगा क्या होगा फिर, ये हमारा 4/6 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा फिर, 2/3 होगा, ठीक है। तो हमें सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक शॉर्ट फ्रैक्शन नहीं आ जाता, सबसे कम फ्रैक्शन आपको नहीं मिलता, आपको सिंप्लीफाई करते रहना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा फिर, हमारा आंसर हुआ 2/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, सेकंड प्रॉब्लम देखिए, सेकंड प्रॉब्लम वही है, सेकंड प्रॉब्लम जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम की है वही प्रॉब्लम आपको दिख रही है, लेकिन आपको देखिए यहां पर हमसे पूछा गया है एग्जैक्टली 1 पर्सन सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, 2 पर्सन सोल्व करते हैं एक प्रॉब्लम को, ए पर्सन उसको सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी हुई है, बी पर्सन अगर सोल्व करे प्रॉब्लम तो वो प्रोबेबिलिटी 1/3 दी हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो जैसा हमने फर्स्ट प्रॉब्लम की है, लेकिन इस प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में डिफरेंस ये है कि यहां पर आपको यहां पर ये बोला गया है कि एग्जैक्टली 1 पर्सन सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। वहां पर आपसे ये पूछा गया था कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करे, यहां पर हमसे ये पूछा गया है एग्जैक्टली 1 पर्सन सोल्व द प्रॉब्लम। मतलब या तो ए प्रॉब्लम सोल्व करे, ए करता है तो बी ना कर पाए, और अगर बी करता है तो मतलब ए ना कर पाए, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक बंदे को ही सोल्व करनी है प्रॉब्लम को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए इसे सोल्व कैसे करते हैं। देखिए इसका मतलब है हमें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी
कैलकुलेट करनी है, मतलब ए सोल्व कर सके, बी ना सोल्व कर पाए, या फिर ठीक है ए सोल्व करे बी ना कर पाए, है ना, या फिर क्योंकि या है मतलब और है, और में हम क्या करते हैं प्लस लगाते हैं। तो या तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो, बी इवेंट ना कर पाए, और या फिर बी सोल्व कर पाए और ए ना कर पाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करें। ठीक है, तो इसे हम सोल्व करके, इसे अगर सोल्व करें तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी मतलब 1% सोल्व कर पाए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए यहां पर अगर आप देखें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये जो है ये हमें दी हुई है। ठीक है, ऐसे बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये भी हमें दी हुई है। ठीक है, तो मतलब यहां अगर वैल्यू पुट कर दें, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 हमने पुट कर दी, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी ये हमें नहीं पता। ठीक है, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी ये हमें नहीं दी हुई, तो इसे अभी ऐसे रख देते हैं। अब देखिए बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हमें दी हुई है। ठीक है, बी इवेंट के करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ए इवेंट के ना करने की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं दी हुई। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए हमें जो वैल्यू, हमें ये वैल्यू हमें नहीं दी हुई, हमें ये वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम निकाल सकते हैं। देखिए ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हमें नहीं दी हुई, ये हमें नहीं दी हुई, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम इस इवेंट को कैलकुलेट करते हैं, मतलब ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। देखिए आपको पता है किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 में से इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दो। ठीक है, 1 में से इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दो, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए कैसे होगा फिर, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/2, इसे सोल्व कर ले आप, सोल्व करें तो हमारा क्या आंसर आता है, फिर ये 1/2 आता है। ठीक है, ऐसे बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए बी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी भी आप इसी तरीके से आप बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा फिर, 1 माइनस बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसे सोल्व करें तो क्या होगा फिर, बी के होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है ना, बी के होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। इसे सोल्व करें तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर क्या आएगा इसका निकलकर 2/3। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आप पुट कर दीजिए इन सब वैल्यूज को। अब देखिए आप इसे सोल्व करें, इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा फिर, ये वैल्यू आप इन सब पुट कर दें आप। ठीक है, तो देखिए 1/2 पी बी डैश मतलब 2/3। ठीक है, ऐसे ही 1/3 पी ए डैश हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है 1/2। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर लें तो देखिए क्या होगा फिर। अब देखिए यहां पर क्या होगा फिर, ये 1/6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर, 1/3 प्लस 1/6। इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा फिर, इसे सिंप्लीफाई करें तो 3/6, सिंप्लीफाई करें इसे क्या होगा फिर 1/2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है फिर, फाइनल आंसर हमारा 1/2 है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है 1/2, ए ऑप्शन हमारा 1/2 है, तो मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स के डेक में, ठीक है, 52 कार्ड्स के डेक में से एक कार्ड को रैंडमली निकाला है। ठीक है, रैंडमली मतलब
हमें नहीं पता कि कार्ड जो निकला है वो कौन सा कार्ड निकला है। तो ये मतलब होता है रैंडमली का। अब 52 कार्ड में से एक कार्ड रैंडमली निकाला है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड निकाला है 52 कार्ड में से वो रेड हो या फिर क्लब कार्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे। देखिए आपको पता है हम जब भी कोई और ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ आपको और ऑपरेशन दिख रहा है, मतलब रेड कार्ड निकले या फिर क्लब कार्ड निकले। तो क्योंकि दो इवेंट्स के बीच में और ऑपरेशन है, आपको पता है कि जब भी और ऑपरेशन होता है, ठीक है, रेड निकले या फिर क्लब, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। आपको पता है इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसे हम अगर आर इवेंट मान लें, ठीक है, रेड इवेंट को हम आर इवेंट मान लें और क्लब कार्ड के निकलने के इवेंट को हम सी इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। इस इवेंट के होने को आर इवेंट मान लेते हैं, इस इवेंट के होने को हम सी इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आर हो गया, ये हम सी बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। और माइनस क्या करते हैं, माइनस हम करते हैं इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों इवेंट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ये हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आर कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगी। देखिए आर कार्ड जो है, कार्ड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, कार्ड के स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि रेड कार्ड्स, ठीक है, रेड कार्ड्स आप देखें तो डायमंड और हर्ट, ठीक है, डायमंड और हर्ट ये दो कार्ड्स जो होते हैं ये आपके रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हो कि आधे कार्ड, ठीक है, 52 कार्ड में से, पूरे 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड में से आधे कार्ड जो है आपके रेड कार्ड्स हैं, मतलब 26 कार्ड आपके रेड कलर के कार्ड्स हैं, ठीक है। पूरे पैक में से 26 कार्ड आपके रेड कलर के कार्ड हैं। और क्लब कार्ड कितने हैं, क्लब कार्ड अगर आप देखें, क्लब कार्ड आपके 13 है, ठीक है। ये हमारा क्लब कार्ड, क्लब सूट होता है, इसे हम क्लब कार्ड बोलते हैं। क्लब कार्ड हमारे 13 कार्ड होते हैं, तो क्लब कार्ड हमारे कितने हैं, 13, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगी प्रोबेबिलिटी। रेड कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए रेड कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितने चांस हैं, रेड कार्ड के कितने चांस हैं, 26 आउट ऑफ कितने, टोटल कार्ड, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 52, ठीक है। ऐसे ही अगर क्लब कार्ड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, क्लब कार्ड कितने हैं हमारे पास, क्लब कार्ड हमारे पास 13 है, ठीक है, 13 कार्ड है, तो 13 ऊपर आएगा, टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, ठीक है। अब देखिए हमें इन दोनों में, ठीक है, रेड कार्ड और क्लब कार्ड, ठीक है, रेड और कार्ड में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमें माइनस करनी होती है, ठीक है। तो इनमें देखिए रेड और क्लब कार्ड, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। रेड कार्ड और क्लब कार्ड इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग कार्ड हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, 0 होगी, ठीक है। रेड और क्लब में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अब हमें इसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करके हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा फिर, इसे सिंप्लीफाई करें तो मतलब ये क्या होगा, 26/52 इसे 1/2 लिख सकते हैं, 13/52 इसे हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो, ठीक है, 1/4 होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करें, इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा फिर, यहाँ पर 4 होगा। अब इसका एलसीएम सोल्व करें तो देखिए क्या होगा फिर,
2 प्लस यहाँ पर ये 1 आएगा, ठीक है, ऊपर गया, इसे सोल्व किया। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारा 3/4 बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर? हमारा करेक्ट आंसर है 3/4। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है। फोर्थ प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार उछाला है, ठीक है, एक कॉइन को 3 बार उछाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है? एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। मतलब अगर एक कॉइन को 3 बार उछाला है, ठीक है, एक कॉइन को 3 बार उछाला है तो मैक्सिमम 2 बार हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो इन ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए आपको पता है किसी प्रोबेबिलिटी को निकालने से पहले आपको उस एक्टिविटी का सैंपल स्पेस लिखना होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी है हमारी, इस एक्टिविटी में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उसे आप एक बार सैंपल स्पेस में लिख लें। लेकिन एलिमेंट्स लिखने से पहले, ठीक है, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब पॉसिबल आउटकम को लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आउटकम्स हो कितने सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल आउटकम हो कितने सकते हैं, ताकि आप अगर लिखें तो आपसे कुछ मिस ना हो जाए पॉसिबल आउटकम। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉसिबल आउटकम है कितने। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं ये कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। पॉसिबल आउटकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? a⁴n, ठीक है। a⁴n मतलब a का मतलब होता है, a मतलब आपको वो पॉसिबल आउटकम लिखने हैं जो कि एक एक्टिविटी को एक बार करने पर होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी को एक बार करने पर जो आउटकम्स होंगे वो a है। तो इस एक्टिविटी को एक बार करने पर आपको पता है कि कितने पॉसिबल आउटकम होते हैं। कॉइन को एक बार फेंकने पर 2 आउटकम होते हैं, लेकिन कितनी बार किए हमने? 3 बार। तो 3 बार किए तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो मतलब पॉसिबल आउटकम कितने हैं इस केस में? इस एक्टिविटी के पॉसिबल आउटकम 8 हैं, ठीक है। तो मतलब जो सैंपल स्पेस में लिखेंगे, सैंपल स्पेस में हमारे पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 8 होंगे। तो अब ये 8 एलिमेंट्स, 8 पॉसिबल आउटकम हम कैसे लिखें? एक कॉइन को 3 बार उछाला है, उसके पॉसिबल आउटकम कैसे लिखें? 2 बार उछालने वाले पॉसिबल आउटकम तो हम लिख लेते हैं, है ना। अगर कॉइन को 2 बार उछाला है तो आपको पता है कि पॉसिबल आउटकम क्या क्या होते हैं। हो सकता है कि पहली बार हेड हो, दूसरी बार टेल, हो सकता है कि पहली बार टेल हो, दूसरी बार हेड, हो सकता है कि दोनों बार हेड हो, और हो सकता है कि दोनों बार टेल हो। तो ये तो 2 बार फेंकने पर आउटकम जो बनते हैं वो हैं ये। अगर 2 बार फेंकें तो ये आउटकम बनते हैं। 3 बार फेंकने पर क्या आउटकम होंगे? तो इसको करने का एक तरीका, आपको ट्रिक मैं बताता हूं। ट्रिक ये है, आप 2 बार फेंकने पर आउटकम जो होते हैं उसे लिख लीजिए, ठीक है। ये हमने 2 बार फेंकने पर जो आउटकम बनते हैं उसे लिख लिया। आप इसे दोबारा लिख लें, ठीक है, दोबारा यहां लिखिए HH, यहां पर TT, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब आपको क्या करना है? आपको करना है यहां पर आप ऐसे लिखिए, पूरा ऐसे लिखिए, ठीक है, ये पूरा ऐसे लिखिए। ऐसे यहां पर आप P लिख दे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आउटकम्स हैं, ठीक है, ये जो आउटकम्स हमने लिखे हैं, ये कॉइन को 3 बार उछालने पर जो आउटकम होंगे, ठीक है, कॉइन को 3 बार उछालने पर जो आउटकम होंगे वो ये होंगे। आप देखें, इन्हें काउंट करें तो आप देख सकते हो कि ये 8 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। हमने जो कैलकुलेट किए थे पॉसिबल आउटकम, वो भी क्या थे?
8 थे, ठीक है। तो इन सब पॉसिबल आउटकम को आप लिख चुके हो, इन सब पॉसिबल आउटकम को आप लिख चुके हो। अब देखिए एट मोस्ट 2 हेड आए, मतलब मैक्सिमम 2 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो मैक्सिमम 2 हेड आए, ऐसे पॉसिबल आउटकम क्या हैं? तो मैक्सिमम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके पॉसिबल आउटकम क्या है? एट मोस्ट 2 हेड, इसके पॉसिबल आउटकम क्या है इसमें? देखिए आप, 2 हेड आए मैक्सिमम, तो एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 3 पॉसिबल आउटकम है जो कि मैक्सिमम 2 हेड आने को फेवर करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1 2 3, ये हो गया। और टोटल पॉसिबल आउटकम देखें, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे 8 है, तो नीचे आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एट मोस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? 3/8। तो 3/8, तो ये आंसर होगा हमारा। तो डी ऑप्शन हमारा, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। देखिए फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? ए बॉक्स हैज 5 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। तो एक बॉक्स में 5 ब्लैक्स और 5 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो बॉक्स मान लीजिए ये बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स में 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड। तो 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, B1, इसे B2 मान लेते हैं, इसे हम B3 मान लेते हैं, इसे हम B4 मान लेते हैं, इसे हम B5 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसी 5 रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। तो देखिए इसे हम R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं, इसे हम R3 मान लेते हैं, इसे हम R4 मान लेते हैं, इसे हम R5 मान लेते हैं, ठीक है। तो बॉक्स में 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। 2 रेड बॉल्स को, सॉरी, इस बॉक्स में से 2 बॉल्स को रैंडमली निकाला गया है, ठीक है। इस बॉक्स में से 2 बॉल निकाली गई हैं। तो ये 2 बॉल्स निकाली हैं हमने, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। इस बॉक्स में 2 बॉल निकाली है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों बॉल्स जो निकली हैं, ठीक है। ये दोनों बॉल्स जो हमने बॉक्स में से निकाली है, ये सेम कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो देखिए 2 बॉल्स निकाली है रैंडमली, ठीक है। रैंडमली मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि कौन से कलर की बॉल निकली है, ठीक है। तो कौन से कलर की बॉल निकली है हमें नहीं पता, तो सेम कलर की बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक, ठीक है। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करते हैं कि जो बॉल निकली, ठीक है, सेम कलर की बॉल होनी चाहिए। ये दोनों बॉल जो निकली हैं ये सेम कलर की बॉल निकलनी चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि जो 2 बॉल निकली हैं, 2 बॉल जो निकली है हम मान लेते हैं कि ब्लैक निकली है, ठीक है। 2 बॉल जो निकली हैं ये ब्लैक निकली हैं। तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी, दोनों ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले। तो देखिए अगर ब्लैक निकली है दोनों बॉल तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक बॉल है कितनी? ब्लैक बॉल हमारे पास 5। तो 5 ब्लैक बॉल में से 2 बॉल ब्लैक हो, ठीक है। 5 ब्लैक में से 2 बॉल ब्लैक होनी चाहिए। तो 2 बॉल ब्लैक निकलने की फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास? 5C2, ठीक है। 5C2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, 2 बॉल्स निकलनी है
अब दो बॉल्स कौन सी हैं? इन 5 ब्लैक बॉल में से दो ब्लैक बॉल कौन कौन सी हो सकती हैं? तो इसके तो कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। मतलब दो ब्लैक बॉल्स B1 B2 हो सकती है, दो ब्लैक बॉल्स B2 B3 हो सकती है, दो ब्लैक बॉल B3 B4 भी हो सकती है, दो ब्लैक बॉल B4 B5 भी हो सकती है। ठीक है, तो इन 5 ब्लैक बॉल में से कौन सी दो ब्लैक बॉल होंगी, ये हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, इन 5 ब्लैक बॉल में से दो बॉल कौन सी होंगी, ये हमें सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि 5 में से दो बॉल को सिलेक्ट करना है, 5 में से दो बॉल सिलेक्ट करनी है, इसलिए हम कॉम्बिनेशंस का यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये तो फेवरेबल केस है। फेवरेबल केस 5C2 हो गए, 5 में से दो ब्लैक बॉल, ये हमारे फेवरेबल केस हो गए ब्लैक बॉल आने के। ठीक है, टोटल केस कितने हैं? टोटल हमारे पास टोटल 10 बॉल्स हैं। ठीक है, टोटल 10 बॉल्स हैं, उनमें से दो बॉल निकलेंगी। टोटल 10 बॉल्स हैं, उनमें से दो बॉल निकलनी है, तो ये हमारे टोटल केस हो जाएगी। तो 5C2 इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आपको पता है 5C2 को हम कैसे लिखते हैं? 5 फैक्टोरियल, यहां पर 2 फैक्टोरियल होगा और यहां पर 5 - 2 फैक्टोरियल होगा। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? आपको पता है NCR। NCR का क्या मतलब होता है? N फैक्टोरियल, यहां पर R फैक्टोरियल आता है, यहां पर N - R फैक्टोरियल आता है। ठीक है, तो N आइटम में से R आइटम, N आइटम में से R आइटम सिलेक्ट करने का आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है ना। तो कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई करा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमने यहां अप्लाई किया है, तभी हमने ये लिखा है 5C2 मतलब N 5 है, R कितना है? 2 है, तो इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर दिया। ऐसी 10C2 अगर सोल्व करें, 10C2 की वैल्यू क्या होगी? N 10 है, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होगा, यहां पर 10 - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करें। अभी देखिए, इसे और सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके आपका क्या आएगा फिर? 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं? आपको पता है 5 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं? 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक जितने नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है? 2 × 1 होता है। 5 - 2, 5 - 2 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं? 3 × 2 × 1। ठीक है, ऐसे ही अब 10 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं? आपको पता है 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, तो ऐसे करेंगे। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, 2 × 1, यहां पर हमारा 8 फैक्टोरियल होगा, तो 8 फैक्टोरियल आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आप करेंगे तो 1 से लेकर 8 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 8 फैक्टोरियल लिखा है, आप इसे क्या कीजिए? 8 फैक्टोरियल, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा कट आउट कर दीजिए, है ना। और अब इसे सोल्व करते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं, और ये 5 पर जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर देखिए ये 2 पर गया, ऐसे ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पूरा 3 फैक्टोरियल है, इसको आप यहां से कट आउट कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया इन दोनों को। तो देखिए ऊपर हमारा क्या आया? यहाँ हमारा 10 आया और यहाँ हमारा 45 आया। ठीक है, ये 45 है। अब इसे सिंप्लीफाई और करें, 2/9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा फिर? इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा 2/9 है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।